नमस्कार दोस्तों। आपने एक आवाज बहुत लंबे समय से नहीं सुनी होगी। भाइयों और बहनों, जब भी आवाज टीवी चैनलों पर सुनाई देती है तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन जल्द ही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह आवाज सुनाई पड़ने वाली है, आपके कानों के अंदर यह आवाज गूंजने वाली है कि आप लोगों के लिए फिजिकल करेंसी जो है वो बंद हो चुकी है और आप लोगों के लिए डिजिटल करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। हाल ही में G20 की बैठक 10 सितंबर को दिल्ली के अंदर इसका समापन हुआ है। बहुत सारे राष्ट्र के अध्यक्ष अपने अपने राष्ट्र के अंदर लौट चुके हैं और भारत अपनी प्रगति पर वापस काम करने को तैयार है और इसी प्रगति के अंदर एक श्रृंखला और जुड़ने को तैयार है और वो है डिजिटल करेंसी। लेकिन घबराइए मत, अभी केवल होलसेल मार्केट के लिए है। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिरकार ई रूपी, डिजिटल करेंसी और CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। इसके साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिरकार हम लोग इस ई रूपी का कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग मोबाइल के वॉलेट के अंदर इसका यूज कर पाएंगे, कैसे इसका प्रयोग कर पाएंगे, दोस्तों के लेन देन में, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के अंदर, बैंक के ट्रांजेक्शन में इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। हाल ही में एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है कि आरबीआई का जो रेगुलेशन एक्ट है 1934 का, उसके तहत डिजिटल करेंसी को अगले महीने मतलब अक्टूबर से जो है वो लॉन्च करने की पूरी तैयारी है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होगी। हर एक करेंसी जो है वो अपने आप में एक यूनिक कोड रखेगी जिससे आसानी से उसको ट्रैक किया जा सकता है। आप लोग देखिएगा कि अगले महीने जैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत सारे लोग जो है इसके पक्ष विपक्ष के अंदर आकर खड़े हो जाएंगे कि पहले इसको लॉन्च कर देना चाहिए था, बहुत देरी हो चुकी है, अभी क्या जरूरत थी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, पहले ही जो है भारत बहुत खर्चा कर चुका है। तो हमेशा हर सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं। तो अक्टूबर मंथ के अंदर अब जो है वो आरबीआई इसको लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि रिटेल जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं होगी, ये केवल होलसेल मार्केट के लिए अवेलेबल होगी। क्या होगा, आपको एक मोबाइल से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अभी मत कीजिएगा, अभी आप लोग करेंगे तो वो आपको कैंसिल आउट कर देगा। कुछ समय बाद कीजिएगा, जब सरकार की तरफ से आपको जो है वो अनाउंसमेंट, एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, उसके बाद कीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो वहां पर फोन जैसे वॉलेट के अंदर ऐड करना है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो है, यूजर इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसका कुछ एक नमूना जो है मैं आप लोग को यहां पर दिखा देता हूं। जैसे कुछ करेंसीज हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अभी आप लोग 50 पैसे का सिक्का यूज करते हैं, 1 रुपए का सिक्का यूज करते हैं, 5 रुपए का नोट यूज करते हैं, 10 रुपए का करते हैं, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का। ये तमाम करेंसी जो है वहां पर अवेलेबल होंगी। सबसे पहले ये बता देता हूं कि ई रूपी, डिजिटल करेंसी और फिर CBDC, ये तीनों एक ही बात होती है। आपके मन के अंदर एक सवाल जो है वो कौंज रहा होगा और सवाल ये है कि ये बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी के अंदर क्या डिफरेंस है। क्या हम भी उन्हीं देशों की कतार में जाकर खड़े हो जाएंगे जो कि इलीगल तरीके से एक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ने लॉन्च की है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन बेसिकली इलीगल तरीके से ट्रेडिंग होती है करेंसी की, जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता है किसी भी देश का या फिर किसी भी बैंक का। लेकिन हमने जिस चीज को इंट्रोड्यूस किया है वो पूरी तरीके से आरबीआई के द्वारा कंट्रोल्ड है और इसके ट्रांजैक्शन को हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रैक करते रहेंगे कि आखिरकार कौन सा रुपया जो है वो कहां पर किस बैंक अकाउंट में पड़ा है। इससे हम लोग को यह पता चलेगा कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कितनी है और इसके साथ में ही नोट जो है कितनी जरूरत है, कितने जो है वो कम करने चाहिए, कितने बढ़ा देने चाहिए। इससे एक बात और हो जाएगी, आरबीआई जिसको हर मासिक रूप से जारी करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ऐसी बहुत सारे रेट्स हैं, इनको बनाने में आसानी जो है वो अब आरबीआई को होने वाली है। लेकिन अभी होलसेल मार्केट के अंदर जैसे हम लोग कहेंगे कि बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके अंदर ई रूपीज को यूज किया जाएगा। खास तौर पर होलसेल जो मार्केट के अंदर डीलर्स हैं उनके द्वारा इसको यूज किया जाएगा और भी कई डील जो कि होलसेल के बेसिस पर की जाती है, वहां पर ई रूपीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तरह तरह के नोट हैं, इसको आप लोग कैसे उपयोग करेंगे देखिएगा। जब भी आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर रुपीज जो है वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा और फिर वहां पर आपको कई सारे रुपीज जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे आप अपने वॉलेट के अंदर इन रुपीज को स्वैप करके ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस जो है वो ऐड होता जाएगा। अब आपके पास में ऑप्शन मिलेगा कि आप किसी भी दूसरे व्यापारी को या फिर होलसेल मार्केट के अंदर आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जितना भी पैसा आपका वॉलेट के अंदर बचा हुआ, इसको वापस आप अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी कर पाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं,
क्या इसके अंदर सुधार करने की जरूरत है? लेकिन हाल ही में निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग अक्टूबर मंथ से इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, लेकिन रिटेल शॉप के लिए नहीं, होलसेल जो मार्केट है इसके लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आई होप आप लोगों के जहन से बहुत अच्छे से ये चीज स्पष्ट हो चुकी होगी कि आखिरकार इसको यूज कैसे करना है। लेकिन एक आवाज सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, भाइयों और बहनों वाली, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है उससे। अब जो है वो आपकी प्रगति के अंदर शामिल हो जाएगी। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।